भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय रहते हुए कुछ जरूरी सुधार के कदम नहीं उठाए तो देश के विकास के पहिए थम जाएंगे। आरबीआई ने सब्सिडी बिल पर चिंता जताते हुए अपनी रिपोर्ट में कहा, अगर राज्यों का सब्सिडी बिल इसी तरह बढ़ता रहा तो उनके पास विकास और पूंजी खर्च के लिए पैसा नहीं बचेगा। वित्तीय वर्ष 2021 में सब्सिडी पर राज्यों के खर्च में 12.9% और 2022 में 11.2% की बढ़ोतरी हुई। राज्य में कुल रेवेन्यू खर्च में सब्सिडी का हिस्सा 7.8% था, जो 2021-22 में बढ़कर 8.2% पहुंच गया। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा, कई राज्यों में सब्सिडी में भारी बढ़ोतरी हुई है। यह चिंता की बात है। कई राज्यों में लोगों को मुफ्त बिजली और पानी दिया जा रहा है। इसी तरह कुछ राज्यों में मामूली कीमत पर राशन बांटा जा रहा है। वहीं एजेंसी के चीफ इकोनॉमिस्ट देवेंद्र पंत ने कहा, प्रतिस्पर्धी राजनीति की वजह से राज्य खासकर नॉन मेरिट सब्सिडी पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। शिक्षा के अलावा अधिकांश सब्सिडी को नॉन मेरिट माना जाता है। देश में राजनीतिक दल चुनाव में रेवड़िया बांटने का वादा करते हैं और सत्ता में आने पर इस वादे को पूरा करते हैं, जिसका बोझ सरकारी खजाने पर पड़ता है। इस वजह से सरकार के पास विकास के लिए पैसा नहीं रह जाता है। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश की खुदरा महंगाई जनवरी से लगातार संतोषजनक सीमा के ऊपर रहने के बाद अब नरम हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आरबीआई ने महंगाई को काबू में लाने के लिए तत्परता से कदम उठाए हैं। इससे मुद्रास्फीति के संतोषजनक दायरे और लक्ष्य के करीब आने की उम्मीद है। साथ ही महंगाई पर लगाम लगेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था प्रतिकूल वैश्विक हालात का सामना कर रही है। आरबीआई ने कहा कि अमेरिकी डॉलर की मजबूती से आयात महंगा होने की वजह से महंगाई बढ़ती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।